अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, क्लास ज्वाइन करने शाम जल्दी से। कैसे हैं सब लोग? जी, जिन जो बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं वो अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों की तो वो इतनी देर पूछ लिया करें जितनी देर बाकी बच्चे ज्वाइन कर। जो हमने कल पढ़ा था उससे रिलेटेड बेटा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लिख लिया करें कि क्या समझ नहीं आया, ताकि वो हम इतनी देर वो डिस्कस कर लिया करें जो हम 2-3 मिनट दूसरे बच्चों का वेट करेंगे। हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ लिया था ना, मोनोसेक्राइड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ा था। मोनोसेक्राइड्स में हमने सिर्फ ये पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट मींस के ट्रायोस से हेप्टोस तक। ठीक है, ऐसे ही है ना। स्क्रीन इज नॉट विजिबल, हाउ कम इट इज विजिबल टू मी? आप बताएं, सबको विजिबल नहीं है क्या स्क्रीन? बच्चे सबको विजिबल नहीं है क्या? एक बच्चे को नजर नहीं आ रही? नो, इट इज ओके जी। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम अरीशा, नूरुलैन, नूरुलैन एंड ओके जी एवरीवन। चले शाबाश, रुमैसा चले शाबाश, जल्दी से ज्वाइन करें। मैं पूछ रही थी कोई क्वेश्चन है आप लोग का? और अगर नहीं है तो अब आज हमने पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसेक्राइड्स। ये मैंने क्यों छोड़ दिया था, बल्कि प्रॉपर्टी ऑफ मोनोसेक्राइड मैंने कराया था ना। हमने सिर्फ केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड नहीं किया था। इसमें फ्यूरेनोज और पायरेनोज रिंग था तो मैंने वो थोड़ा सा ड्रॉप किया था कि मैं कल सोचा था कि गैप के साथ आपको कराऊंगी, क्योंकि ये इन रिंग्स की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है आपकी बुक में ना। तो ये आपको सेपरेटली क्वेश्चन आ जाते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चंस में ना, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसेक्राइड तो पार्ट ऑफ लॉन्ग भी आ सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड 3 मार्क्स का आ सकता है। इसको कहीं भी आप एक्सपेक्ट करेंगे, शॉर्ट में लॉन्ग में कहीं पे भी आ जाएगा। ठीक है, तो केमिकल स्ट्रक्चर हमने पढ़ना है। यस न्यूरोलैंड, थैंक यू। हमने आज पढ़ना है कि इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है ना बेटा, जो हम मोनोसेक्राइड के जो अभी आज हम पढ़ेंगे उसमें क्या है कि इसके जो रिंग स्ट्रक्चर पर्टिकुलरली है, दैट एग्जिस्ट इन टू फॉर्म। दो अलग अलग स्टेट्स में या दो अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। एक होता है पायरेनोज और एक होता है प्यूरिनोज, दो रिंग्स। ठीक है, मोनोसेक्राइड जो है नॉर्मली जो होते हैं ना, नॉर्मली एक मैं इसके साथ पॉइंट्स लिखती हूँ। नॉर्मली दे आर ओपन चेन। मोनोसेक्राइड नॉर्मली रिंग होते ही नहीं है। ठीक है, दे आर ओपन चेन होते हैं। ठीक है, बट इसका स्ट्रक्चर जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म में जब भी प्रेजेंट होता है, उसमें क्या होता है कि इस वाटर में या मोस्टली इसमें पेंटोज और हेक्सोज की फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं, बट दे आर कन्वर्टेड इनटू अ रिंग फॉर्म when they are dissolved in a water. Most of them are pentose or hexose. ये convert कब होंगे? Convert होंगे ring chain form. The two types of the rings. अब ring form जो इसकी है ना, ring structure, एक इसको चेंज करिए। रिंग जो इसका स्ट्रक्चर है दैट इज एग्जिस्ट इन अ टू फॉर्म्स, फ्यूरेनोस, फ्यूरेनोस रिंग एंड पायरेनोस रिंग। अल्लाह, पायरेनोस रिंग। अच्छा, फ्यूरेनोस क्या है? फ्यूरेनोस इज 5 कॉर्नर रिंग। ठीक है, ये क्या है? 5 कॉर्नर मीन्स इसके एंड जो होंगे ना, जो पॉइंट्स बने हैं वो 5 कॉर्नर। ठीक है, और क्या है जी? फ्यूरेनोस इज अ 5 कॉर्नर रिंग विद 1 ऑक्सीजन एंड 4 का जो 5 कॉर्नर्स होंगे उनमें एक ऑक्सीजन में इसको बना ही देती हूँ। ठीक है, एक ऑक्सीजन होगा, ओहो सॉरी, फ्यूरेनोस यूं करके ये। ठीक है, फ्यूरेनोस इज अ 5 कॉर्नर। ये अब देखिए, 1 2 3 4 5। अब 5 में एक ऑक्सीजन है, बाकी यहाँ पे जहाँ कुछ नहीं होता ना, ये जो पॉइंट्स होते हैं दे इंडिकेट कार्बन। ये जैसे मैं यहाँ पे डॉट बना रही हूँ, दे इंडिकेट द कार्बन, प्रेजेंस ऑफ द कार्बन। सो दिस इज अ फ्यूरेनोस रिंग। फ्यूरेनोस रिंग क्या है? 5 कार्बन स्ट्रक्चर विद 1 हाइड्रोजन एंड 4 कार्बन। ठीक है, कार्बन एटम C1 से C4 तक अटैच्ड होते हैं ऑक्सीजन रिंग के साथ। ऑल पेंटोसिस एंड कीटोसिस। अब जितने इसमें पेंटोसिस और कीटोसिस, पेंटोसिस का मतलब ये होता है 5। कीटोसिस जिसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप जो होता है ना, कीटोहेक्सोसिस। यस, ये हेक्सोसिस।
ये सारे आएंगे पेंटोसिस और कीटोहेक्सोसिस इसमें, ठीक है। 5 कॉर्नर, 5 कॉर्नर ही रहने देती हूँ ताकि ये क्लियर है। 5 कॉर्नर, और 5 कॉर्नर में 4 कॉर्नर्स पे हाई कार्बन है और एक पे ऑक्सीजन, ठीक है। और ये इसमें क्या जितने भी पेंटोज होंगे या कीटो हेक्सोसिस होंगे वो इसमें आएंगे, ठीक है। अब पायरनोज, इन दोनों रिंग्स का डिफरेंस आपको आना चाहिए, ठीक है। ओके जी, पायरनोज क्या है? पायरनोज इट इज अ 6 कॉर्ड, ठीक है। ये क्या है? 6, इट इज अ 6 कॉर्नर, ये 6 कॉर्नर होता है पायरनोज। और इस पायरनोज अब देखिए ऑब्वियसली 6 कॉर्नर में 5 कॉर्नर पे होगी कार्बन और एक कॉर्नर पे ऑक्सीजन होगा, ठीक है। ऑल पेंटोजेस कीटोहेक्सोजेस फ्यूरानोज रिंग में आएंगे, ठीक है। कीटोहेक्सोजेस उसमें, कीटोहेक्सोजेस उसमें भी आ रहे थे, पेंटोजेस एंड कीटोहेक्सोजेस फॉर्म दिस रिंग्स। चलिए मैं इसका स्ट्रक्चर बना, ये ठीक, इसको जब आपने बनाना है बस हम कॉर्नर्स के जब पॉइंटी एंड बनाते हैं ना तो पॉइंटी एंड इंडिकेट यहाँ बेशक यूं करके बना, ये ठीक है। 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन, टोटल क्या है? 6 कॉर्नर, एक कॉर्नर पे क्या है? ऑक्सीजन। सो दिस इज पायरनोज रिंग। पायरनोज रिंग में क्या क्या आएगा? पायरनोज रिंग में ऑल, इसमें कौन कौन से आएंगे? पायरनोज रिंग में एल्डोहेक्सोसिस कन्वर्टेड इनटू अ पायरनोज रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। जितने एल्डोहेक्सोसिस हैं वो इसमें कन्वर्ट होते हैं। ऑल पेंटोसिस एंड कीटोसिस फ्यूरिनस रिंग में आते हैं, यू आपने याद रखना है, ठीक है। तो एल्डोहेक्सोसिस किस में आएंगे? पायरनोज में, इसको हम लिख देते हैं। हेक्सोसिस का मतलब ये क्या है? 5 से 6 से है ना, सॉरी, हेक्सा, हेक्सा का मतलब होता है 6, ठीक है। अच्छा ओके जी, अब इसकी इसकी एग्जांपल बताने के लिए आपकी बुक में ना इन्होंने कहा हुआ है कि हम इसको हेक्सोसिस या ग्लूकोज की एग्जांपल से इसको देखते हैं। तो इसको एग्जांपल मैं लिख देती हूँ, आप एग्जांपल की हेडिंग लिख के जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसको आपने करना है। ग्लूकोज की एग्जांपल क्या है? C6H12O6, ठीक है, दिस इज ग्लूकोज मॉलिक्यूल। और क्या है? पेंटोज, जो राइबोज, ये आप किस में आएगा? इस वाले में। और राइबोज क्या है? राइबोस, पेंटोज होती है ना, C5H10O5, ठीक है। ये ये क्या है? एल्डोस, पेंटोज राइबोसिस, और ग्लूकोज क्या है? C6H6 हेक्सोसिस में आएगा। ग्लूकोज एंड राइबोस कैन एग्जिस्ट इन अ ओपन चेन स्ट्रक्चर इन अ ड्राइड फॉर्म, बट इट एग्जिस्ट इन अ रिंग स्ट्रक्चर इन एन एक्वस मीडियम। ये बात आपने याद रखनी है कि ये रिंग स्ट्रक्चर में कब आएंगे? जब ये डिसॉल्व होंगे वाटर में। जब ड्राइड फॉर्म में होंगे देन इट विल बी इन अ स्ट्रेट चेन, ठीक है, ओपन स्ट्रक्चर, ठीक है। हाँ जी, मैं अब देखती हूँ, आपकी चैट देख लेती हूँ। वालेकुम सलाम समाविया, एंड वालेकुम सलाम मीन, एंड नूर फातिमा क्या कह रही हैं? एक बार रिकैप दे दें। जी बिल्कुल, मैं रिकैप करूंगी, टॉपिक एंड होता है तो मैं जरूर रिकैप कर दूंगी, डोंट वरी एट ऑल। पहले हम इसको खत्म तो कर लें, हमने इसको अभी तक कितना पढ़ा है कि दोबारा से मैं इसको एक रिकैप भी कर देती हूँ और सारा मैं आपको बता देती हूँ। केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मोनो कार्बोहाइड्रेट में हम मोनोसेक्राइड्स पढ़ रहे। केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड्स में हमने क्या बात की है? सबसे पहले कि दे एग्जिस्ट इन अ ओपन चेन स्ट्रक्चर, but when they dissolve in a water then they convert it into a ring structure. And when you look at the ring you find the two type of the ring structure, pyranose ring and furanose ring. उसके बाद हमने क्या देखा कि इन दोनों के डिफरेंसेस, पायरेनोज और फ्यूरेनोज के डिफरेंसेस हमने किए। फ्यूरेनोज पहले कर लेते हैं। फ्यूरेनोज 5, अब देखिए फ्यूरेनोज एफ से आपने याद रखना, एफ से 5 होता है। तो 5 कॉर्नर, 5 कॉर्नर में एक कॉर्नर पे ऑक्सीजन है, बाकी 4 कॉर्नर पे 1 2 3 4 पे क्या है? कार्बन। तो 5 कॉर्नर है, इन 1 कॉर्नर इट इज अ ऑक्सीजन एंड 4 कॉर्नर पे क्या है? कार्बन। इट इज पेंटोसिस और कीटोहेक्सोसिस सारे जो है इसमें आएंगे, ठीक है। जितने पेंटोस 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 कौन सा होता है आपको पता है? जो डीएनए के भी अंदर राइबोज शुगर होती है वो भी पेंटोज है। तो सारी इंपॉर्टेंट सारी इसमें आ जाती है, ये सारे हमारे मॉलिक्यूलर जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर भी होती है।
तो this all pentoses and ketohexoses they comes in this, ठीक है। और पायरेनोज, पायरेनोज को देखिए, पायरेनोज में क्या होता है, 6 कॉर्नर होता है। 6 कॉर्नर में एक कॉर्नर पे ऑक्सीजन है, तो बाकी 5 कॉर्नर पे क्या होती है, कार्बन, ठीक है। और इसमें कौन से आती है, एल्डोहेक्सोसिस। हेक्सोसिस का मतलब यह है, हेक्सा का मतलब होता है 6, 6 कॉर्नर है, ठीक है। इन 6 कॉर्नर, 1 corner is occupied by the oxygen, other 5 by the carbon। उसके बाद इन्होंने क्या बताया आपको, एग्जांपल्स इन दोनों की क्या है, जैसे इसमें ग्लूकोज की एग्जांपल आती है और इसमें क्या आती है, राइबोज की आती है एग्जांपल, पेंटोज राइबोज की। एंड सिंपल इज दैट, आपने ये याद रखना है, ड्राइड फॉर्म में जब ये होंगे, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होंगे, दे आर इन ओपन स्ट्रक्चर, एंड व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर और एक्वस मीडियम, दे कन्वर्टेड इनटू अ रिंग स्ट्रक्चर। नॉर्मली ये रिंग में नहीं होते, ठीक है। जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तब ये रिंग कन्वर्ट होते हैं। आपको क्लियर समझ आ रही है बच्चे, यहाँ तक ओके हो गया। हमने ये पायरेनोज और फ्यूरेनोज रिंग का कर लिया है, और ये कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं, वो कन्वर्जन जरूरी नहीं है, आपने यही रिंग की फॉर्म याद रखनी है, क्योंकि ये शॉर्ट में आता है, आया तो स्प्लिट होके भी शॉर्ट में आ जाता है। 1 to 2 मार्क्स का भी इन दोनों का हल, ये डिफरेंस आना चाहिए। जो आपकी बुक में फिगर 2.12 है, वो वाली आपने करनी है, लेकिन दूसरी बेशक ना भी करें, कोई इश्यू नहीं है, वो कन्वर्जन आती नहीं होती, ठीक है, कि आप इसको कन्वर्ट करके दिखाएं ओपन चेन से इसमें, तो ऐसा कुछ आता नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें, आइसोमर्स एंड द स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ द ग्लूकोज, ये हमने नेक्स्ट पढ़ना है। आइसोमर्स क्या होते हैं, ये हम इस पे आते हैं। मैं अभी बोर्ड इरेज करने लगी हूँ, अभी मुझे बताएं कि क्लियर है आप लोगों को, कोई क्वेश्चन है तो पूछें, और अगर नहीं है तो हम आइसोमर्स पढ़ेंगे आज। हमने ये आइसोमरिज्म जो है ये कंप्लीट करना है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रोल ऑफ डाइसैकेराइड देखेंगे, ये हमसे ये हो जाता है, तो ये ऐसा है कि हमने जितना हमने पढ़ना है वो आपने रोज का रोज याद कर लेना है, ठीक है। ओके जी, एक मिनट मैं बोर्ड को इरेज कर, आप मुझे क्या करें। जी जी, आइसो आइसोमर्स, अब हम बताते हैं आइसोमर का क्या मतलब होता है। Isomers are those that have the same structure formula but different. They have the same molecular formula but they have the different structure formula. उनका molecular formula same होता है but the different structure formula, that is called the isomers and the stereoisomers of the glucose, ये अभी अब पढ़ते हैं। अच्छा, इसमें थेरी में इसका टॉपिक लिख लेती हूँ। आइसोमर्स, आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब क्या है, सेम। मर का मतलब होता है यूनिट, मर मीनिंग यूनिट, ठीक है। एंड स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स कौन से होते हैं, देखिए इसमें स्टीरियो आइसोमर्स में हम उसकी शेप देखते हैं कि वो राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड है, ठीक है। यानी उसका जो एंगल है वो राइट हैंडेड है या लेफ्ट, इसमें हम स्टीरियो आइसोमरिज्म में ये देखते हैं, ठीक है। पहले हम इसको देख लेते हैं। आइसोमर्स क्या होते हैं, द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट द डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट इज कॉल्ड द आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म क्या है, सेम सेम फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला सेम रहेगा, जैसे C6H12 वो 6 ही रहेगा, लेकिन उसमें अरेंजमेंट OH के एक साइड पे बजाय दूसरी साइड पे आ जाएगा, तो हम उसको कहेंगे डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये याद रखना है, ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ठीक है। मैंने थोड़ा सा शॉर्ट इसको लिख दिया, लेकिन इसको आपने याद रखना है। अच्छा, विद द सेम लाइक C6H12 वो 6 है, तो वो दोनों में स्ट्रक्चर में काउंट करेंगे तो कार्बन भी इतने होंगे, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी, लेकिन उनकी अरेंजमेंट सिर्फ थोड़ी सी डिफरेंट होगी। ग्लूकोज इज एन एल्डो शुगर, अब एल्डो शुगर है, फ्रक्टोज इज एन कीटो शुगर, सो दे आर फंक्शनल ग्रुप ऑफ द आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। अब ग्लूकोज, अब सिंपली अपने ये नाम याद रखना है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है दे आर आइसोमर ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो ग्लूकोज क्या है, एल्डो शुगर है, फ्रक्टोज क्या है, कीटो शुगर है,
ठीक है। कीटोन उसमें कीटो ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप की बात हो रही है यहाँ पे। एल्डो भी जो है ना, एल्डो का मतलब क्या है, एल्डिहाइड है उसके साथ अटैच है। कीटोन है तो उसको कीटो कह देते हैं, ठीक है। तो इसमें जो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होंगी तो हम क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सिर्फ डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स का क्या मतलब है, एल्डिहाइड और कीटोन मींस के दोनों में डिफरेंट है बट दे हैव द सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला। उनका काउंट करेंगे तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का नंबर सेम का, ठीक है। यहाँ ये समझ आती है बच्चे आप लोगों को, क्योंकि इसमें कुछ वो याद करना है आपने ये वाला, ठीक है। कन्वर्जन फ्रॉम ओपन टू क्लोज इज नॉट इम्पोर्टेंट, यस इट इज नॉट आस्क इन एनी क्वेश्चन, तो वो बच्चे ये पहले करते रहते होते हैं बेटा। लेकिन ये मैं आपको सिंपल इस डेट में आपको अभी हम गाइड अगर ना करें ना तो बच्चे उसी में लगे रहते हैं, उसी में घंटे 2 घंटे जाया करते हैं, एंड पे आके तंग आके इस चैप्टर को ही छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना, हम वही बता देंगे कि ये आप करो और ये ना करो। जो चीजें आती है एग्जाम में सिर्फ वही तैयार करनी है आपने, जो नहीं आती वो नहीं करनी है आपको। सिंपल इस डेट फेडरल बोर्ड में नंबर लेने का जो तरीका है ना, उसमें क्या है आपको बता देंगे ये आपने कर लेना है, ये नहीं करना, इस तरीके से पढ़ना है, तो बस। जी जी, प्रॉपर्टीज तो इम्पोर्टेंट है। properties so they may ask in a part of the long question and in the short questions। तो आइसोमरिज्म भी इम्पोर्टेंट है। आइसोमरिज्म 10th में, जी ये वही है, केमिस्ट्री वाला आइसोमरिज्म ही है, बस हम ग्लूकोज और ये जो बायोलॉजिकल है उनके फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, तो ये वाला जो चैप्टर है ना ये बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है, तो इसलिए इसमें हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी वो दोनों ही पढ़ रहे होते हैं एक तरह से, ठीक है जी। तो वही वाला आइसोमरिज्म की वही डेफिनेशन जो आपको केमिस्ट्री की याद है वही बेशक करें, कोई मसला ही नहीं। अच्छा जी, अभी हम स्टीरियो आइसोमरिज्म को देख लेते हैं। स्टीरियो आइसोमरिज्म अगर आपने पढ़ा हुआ है तो इसमें ये देखें, इसमें सिर्फ क्या होता है कि उसका एंगल चेंज होता है, एनोमर्क हम जिसको कहते हैं एसिमेट्रिक। एक मिनट में इसको लिख देती हूँ। स्टीरियो आइसोमरिज्म मॉलिक्यूला क्या होता है, इसको हम इसके साथ करते हैं, have the same molecular formula but they differ only in a relative arrangement of HOH ion in a 3D space at the anomeric or the asymmetric carbon। मैं इसको बनाती हूँ ताकि आपको ये समझ। आप देखिए ग्लूकोज अगर है ना तो इसमें देखिए 6 आपने बना देने में, यहाँ से बना देते 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, ठीक है। अब आपने ये याद रखना है जब भी ग्लूकोज COOH है यहाँ पे, तो हम इस COO को हम ये COOH ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ठीक है। फर्स्ट पे फंक्शनल ग्रुप होता है। थर्ड पे अगर आप नंबरिंग कर लेते हैं तो बहुत जरूरी होती है नंबरिंग, बस में कर ही देती हूँ, ठीक है। थर्ड वाले पे OH आपने याद रखना है कि इस साइड पे है, बाकी सब पे OH इस साइड पे, ठीक है। तो आप पहले OH ही कर लें ताकि ये बच्चों को बहुत इजीली याद रहे, ठीक है। थर्ड वाले पे आपने OH उस साइड पे ड्रॉ कर देना, बाकी बाकी आपने H से इसको कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि आपको पता है कार्बन टेट्रावेलेंट है, वो 4 के साथ बॉन्डिंग करता है। देखिए 1 2 3 4, बस उसकी बॉन्डिंग कंप्लीट होगी H से, आपने इसको इधर कर देना है। यहाँ पे एक है तो यहाँ पे एक H इधर आएगा, एक H इधर आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गया। अब आप बताएं मुझे, सारे कार्बन सिमेट्रिकल है एक्सेप्ट दिस वन, तो ये जो फर्स्ट कार्बन है ये एसिमेट्रिक कार्बन है, ये वाला। एसिमेट्रिक का मतलब है कि ये इम्बैलेंस आप कह सकते हैं, क्योंकि एक तरफ तो दो बॉन्ड इसने ऑक्सीजन के साथ बनाए, एक तरफ H के साथ बनाए हुए, एक तरफ कार्बन के साथ। और इन अदर वर्ड हम एसिमेट्रिक को कायरल कार्बन कहते हैं, इसको हम एनोमेरिक कार्बन भी कहते हैं, ठीक है। एसिमेट्रिक चाहते हैं, पहले मैं इसको लिख दूं। एसिमेट्रिक भी इसको कहते हैं, एनोमेरिक भी कहते हैं। ये आपने पहले इसको समझे कि दिस इज इम्बैलेंस्ड मींस कि इस एक तरफ कार्बन के साथ बना रहे, एक तरफ हाइड्रोजन की तरफ, एक ऑक्सीजन। इसकी थोड़ा एसिमेट्रिक है, इसके इलेक्ट्रॉन्स की सब तरह से इक्वली बैलेंस्ड भी नहीं है, सबसे ज्यादा पुल हो रहे हैं, सबसे कम, यूं करके समझ लें। तो दिस इज कॉल्ड एनोमेरिक और एसिमेट्रिक, ठीक है। तो एनोमेरिक कार्बन वो कार्बन होता है रिंग्स, जो कार्बन इन अ रिंग स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोसेक्राइड, जो कि रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। अब दैट इज ड्राइव फ्रॉम द कार्बोनाइल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O वाले ग्रुप से बनाएगा, ठीक है। एसिमेट्रिक कार्बन जो है इसको याद रखना है आपने। एसिमेट्रिक कार्बन क्या है, इज दैट कार्बन दैट मेक द बॉन्ड विद द 4 डिफरेंट एटम्स और द ग्रुप अराउंड इट। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज में जो जो है ना C1 जो है, वो सिर्फ एसिमेट्रिक है, बाकी सारे आप देख रहे हैं, बाकी सब नहीं।
ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो C5 पे जो होगा ना, ये वाला 5, C5 तक हम जाते हैं, तो कार्बन चेन में C5 इज ऑल्सो नोन एज पेनल्टीमेट कार्बन। पेनल्टीमेट कार्बन क्यों हम इसको कहते हैं? इन मोनोसेकेराइड द नंबर ऑफ द स्टीरियोआइसोमर्स actually depend upon the number of asymmetric carbon in its structure and can be calculated by the 2n, यानी कि उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो कौन सा है? दिस वन इज कॉल्ड द पेनल्टीमेट कार्बन, दिस इज कॉल्ड द asymmetric कार्बन। ठीक है, लास्ट asymmetric जो है ना वो ये है। लास्ट asymmetric हम किसको कह रहे हैं? दिस वन, वन फर्स्ट ये हो गया, और उसके बाद फिफ्थ। ठीक है जी। अच्छा, ओके। ठीक है जी, सेकंड लास्ट जो है C5 जो है डेट इज कॉल्ड द पेनल्टीमेट। ओके है जी, बता रहे हैं यहाँ तक आपको समझ आ गई। एनोमर्स फिर हम पढ़ते हैं। एनोमर्स जी क्या है जी? स्टीरियोआइसोमर्स फिर से बता दें जी, मैं बता देती हूँ। और क्या है जी? फोर बॉन्डिंग डिफरेंट एटम्स के साथ है। यस, फोर। ये एसिमेट्रिक, इसलिए एसिमेट्रिक का मतलब होता है इम्बैलेंस्ड, कि इसकी एक तरफ हाइड्रोजन के साथ है, एक तरफ कार्बन के साथ है, एक तरफ दो ऑक्सीजन के साथ है, थोड़ा सा इम्बैलेंस्ड है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द एसिमेट्रिक कायरल, और इसको हम एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। ठीक है जी। स्टीरियो आइसोमर्स वो आइसोमर्स होता है जिसमें जिसमें स्टीरियो आइसोमर्स हम इनको कह रहे हैं बच्चा, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो उसका सेम होगा, बट उसकी जो अरेंजमेंट होगी ना वो 3D अरेंजमेंट में, या तो राइट हैंडेड होती है या लेफ्ट हैंडेड। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं स्टीरियो। अभी हम इसी को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जब हम उसको देखते हैं ना, उसका मिरर इमेज होता है। एक जो होता है मिरर इमेज, जैसे एक तरफ ये है ना, ये फॉर्मूला है, दूसरी तरफ जो आएगा तो उसमें इसका OH थर्ड पोजीशन पे, हमने इधर किया थर्ड पोजीशन पे, इसका OH उधर चला जाएगा, और तो वो एक मिरर इमेज बन जाए। C1, yes, C1 is anomeric, C5 is penultimate। asymmetric carbon is always yes, asymmetric carbon हम वो वाला होगा जिसपे फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा। यूं याद रखिए ना, बाकी सारों के साथ तो HOH ही है। ठीक है, ऐसे ही है ना, बाकी सारों के साथ तो एक तरफ H है और एक तरफ OH है। लेकिन जो फिफ्थ वन होगा ना, वो हम कह सकते हैं सेकंड लास्ट या फिफ्थ वन, that is known as penultimate, और first one is known as chiral और anomeric और asymmetric। इसके सारे नाम ये एक एक है। इस asymmetric, C1 is anomeric और yes, ठीक है जी, क्लियर है ये बात। अभी हम यही पढ़ रहे हैं। अभी हमने नेक्स्ट पढ़ना है एनोमर्स। एनोमर्स क्या होते हैं? एनोमर्स अब नेक्स्ट पढ़ने लगे। एनोमर्स आर द स्टीरियोआइसोमर्स that are the different position of HOH, यानी कि एक कार्बन में एक तरफ इसकी अगर इधर H है ना और OH, तो दूसरा जो इसी का सेम फॉर्मूला होगा, इसमें OH उस तरफ चला जाएगा और H इस तरफ आ जाएगा। इसको हम मिरर इमेज टाइप भी कहते हैं ना। ठीक है, तो मैं एक मिनट में आपको दोबारा से इसको बता देती हूँ। एनोमर्स आर द स्टीरियोआइसोमर्स दैट हैव द डिफरेंट पोजीशन ऑफ HOH। ठीक है, सिर्फ पोजीशन HOH की डिफरेंट होगी ऑन द C1 और एनोमेरिक कार्बन। अब एन एन इसको इरेज करती हूँ। एनोमर्स कौन से होते हैं? एनोमर्स जो है वो जब जब भी हम इसको ड्रॉ करेंगे ना एनोमर्स को, तो एनोमर्स में आपकी बुक में ठहरी कौन सी एग्जांपल है एनोमर्स की, इन्होंने रिंग फॉर्म में बताई हुई है। रिंग फॉर्म में अगर मैं रिंग फॉर्म वाले को ही खाली पिक करूँ ना, तो ये आप अपनी बुक में देखें ना, तो एक में अगर आप देखिए ये C1 है, फॉर एग्जाम्पल C1, एक में H और OHU है ना, तो दूसरे वाले में अगर आप देखेंगे तो उसमें OH और HU। ठीक है, ये समझ आ रही है मुझे? ये एनोमर्स, यानी C1 पोजीशन पे ही इसमें क्या होगा कि सिर्फ H और OH की पोजीशन यूं रिवर्स होगी। ठीक है, मतलब कि इन्वर्ट हुई भी होगी। That's why they are known as anomers। एनोमर्स C1 पोजीशन पे H और OH की अरेंजमेंट जो है डिफरेंट होने से उनके नाम डिफरेंट हो जाएंगे। एक को हम अल्फा कह देंगे, एक को हम बीटा कह देंगे, और दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे। एज द देयर विल बी नो चेंज इन HOH में, मतलब बोथ रहेंगे तो उतने ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, but there is only the change in the position।
बेटा मीनिंग कोई नहीं है, हम इनके नाम के मीनिंग हम नहीं निकाल सकते, आपने बस याद रखना है सलमान के दिस इज पेनल्टीमेट, दैट्स इट। फिफ्थ वन, ये सेकंड लास्ट जो है दैट इज अ पेनल्टीमेट। ओके जी। और ये अब एनोमर्स पे आए ना, एनोमर्स में एक दफा फिर रिकैप भी करती हूँ। एनोमर्स क्या है? एनोमर्स आर स्टीरियोआइसोमर्स दैट हैव द डिफरेंट पोजीशन ऑफ H and OH group in the C1। C1 आपको, आप बेटा C1 आपने पहला कार्बन कौन सा है? पहला वाला कार्बन एनोमेरिक कार्बन है ना, एनोमेरिक, ये जो हम ये वाली बात कर रहे थे कायरल वाली, इसमें एक तरफ H और OH की पोजीशन जो है ना वो ट्विस्ट होके यूं हो जाएगी और दूसरे में इधर होगी, तो दैट्स व्हाई दे बिकम द आइसोमर्स। अल्फा और बीटा हम इसको आइसोमर्स कह देंगे। दे आर फाउंड इन अ C1 पोजीशन ऑफ द शुगर्स ओनली। इफ द OH इज प्रेजेंट अपवर्ड, जैसे OH अपवर्ड होगा तो हम उसको क्या कहेंगे? प्रेजेंट अपवर्ड होगा तो इट विल बी नोन एज अ बीटा। ठीक है, sugar if the OH is present upward on a C1 then it is called the beta, and it is present downward then it is known as alpha, that's it। ठीक है, इनकी पोजीशन की वजह से उनका नाम चेंज हो जाएगा, दे बिकम द आइसोमर्स। अब मैं यहाँ इरेज कर देती हूँ, आप मुझे बताएं ये समझ आया आपको? एनो, ये करना ही करना है, अच्छे से समझना है आपने। ये एक दफा लॉन्ग में भी आ चुका है, और इसमें जब तक आपको ये समझ नहीं आएगी ना तो आप इसको याद नहीं कर सकेंगे। ठीक है, ये इसमें कोई रट्टा नहीं है, इसमें आपने सिर्फ अंडरस्टैंड करना है कि एनोमेरिक क्या है, एसिमेट्रिक क्या है। ठीक, मैं एक सेकंड, ये क्या क्वेश्चन है जी पावा का? एसिमेट्रिक एंड एनोमेरिक जी ये सेम है, परवा ये सेम है, एक ही के नाम है। मैंने यहाँ पे और कर देती हूँ, ठीक है, दे आर द सेम। इसको कायरल भी कहते हैं वैसे, और कायरल आई गेस आपने पुराना पढ़ा हुआ है। ठीक है, कायरल इसका नाम, पहले कायरल भी कहते हैं, कुछ बुक्स में लिखा। अच्छा, और क्या जी? पेनल्टीमेट कार्बन एसिमेट्रिक होना जरूरी है? नहीं, पेनल्टीमेट एसिमेट्रिक नहीं होगा ना। ये फिफ्थ वन, दिस वन, ये देखिए, ये सेकंड लास्ट, लास्ट वन नहीं है, दिस इज सेकंड लास्ट, दिस इज अ पेनल्टीमेट। C5 की बात हुई, बस C1 जो है ना, आपने ये याद रखो बच्चे, C1 इज अ एनोमेरिक, C5 इज अ पेनल्टीमेट। ठीक है, C1 को बुक में एसिमेट्रिक की जगह एनोमेरिक कहा है। तो एसिमेट्रिक और एनोमेरिक सेम है ना बेटा? न्यूरोलैंग, एसिमेट्रिक देखो, एसिमेट्रिक और एनोमेरिक इज द सेम थिंग। ठीक है, C1 और C5 के अलावा किसी का कोई नाम नहीं है जी, बस बाकी ये दो लाडले इनके नाम रख लिए इन्होंने, बाकियों के नाम नहीं रखे। शुक्र करें कि आप बाकियों के नाम भी याद करते। ठीक है, ओके जी, यहाँ तक समझ आ गई। अब मैं एक मिनट में आपको अभी मैंने आपको कराना है एनेंशियोमर्स। यहाँ तक मुझे बता दीजिए, समझ आ गई? हमने सिर्फ दो ही तो कार्बन के नाम पढ़े। C1 का हमने पढ़ा है, C1 में मैं दोबारा से एक बार बता दूं, एसिमेट्रिक, एनोमेरिक और कायरल्स, ये वर्ड एक ही के तीन नाम। उसके बाद C5 जो कि सेकंड लास्ट है, दैट इज पेनल्टीमेट। ठीक है, बस अभी तक हमने दो कार्बन पढ़े, अभी हम पढ़ेंगे एनेंशियोमर्स। ठीक है, एनेंशियोमर्स हम पढ़ेंगे, मैं इसको लिखती हूँ उधर। एनेंशियोमर्स जो ये, अच्छा इसमें से ये है कि सम टाइम दे गिव बोर्ड एग्जाम में, फेडरल बोर्ड की बात करें कि दे मे कम्स इन अ शॉर्ट, कोई भी दे सकते हैं आपको, ये स्टीरियोसोमरिज्म दे सकते हैं, एनेंशियोमर्स दे सकते हैं, ये शॉर्ट में भी आ सकते हैं, इसलिए इसको बड़े अच्छे से प्रिपेयर करना है। पार्ट ऑफ लॉन्ग आ सकता है, लॉन्ग में आ सकता है, ये कोई वो नहीं है, ऐसी चीज नहीं है जिसको आप इग्नोर करें, बस थोड़ा सा पढ़ लें, ऐसी वाला बात नहीं है, ये टॉपिक अच्छे से करना है। ठीक है, एनेंशियोमर्स क्या होते हैं? दो स्टीरियोआइसोमर्स विद द नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर्स। नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब क्या है? ठहरो बच्चे में, जी जी बताएं। मारिया बच्चे आप क्या पूछ रहे हैं? ठहरे मैं आपका क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ। बुक में एनोमेरिक और एसिमेट्रिक डिफरेंट हेडिंग में लिखा है। जी जी, ठहरे, एनोमर्स, एनोमर्स अलग लिखा हुआ है। नहीं, एनोमर हम उसको है, वो वही फर्स्ट कार्बन ही है, C1 ही है, लेकिन रिंग स्ट्रक्चर जब बनाएगा
तो एनोमेरिक को इसलिए अलग लिखा है, जब रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा कीटो या एल्डिहाइड के केस में है वो C1 की बात करें, ठीक है। एसिमेट्रिक कार्बन जो है वो जो बात हो रही है, एसिमेट्रिक कार्बन इज दैट कार्बन मेक द बॉन्ड विद द 4 डिफरेंट एटम्स ऑफ द ग्रुप अराउंड इट, वो C1 की ही बात हो रही है, ठीक है बच्चे। लेकिन जब रिंग फॉर्म में आएगा तो उसको हम एनोमर कह देते हैं, ठीक है वो C1 ही पहले वाला ही कायरल ही है, ठीक है। अच्छा अब बच्चे ये देखें एनेंशियोमर्स में, एनेंशियोमर्स सुपर इम्पोजिबल कैसा होता है। देखिए आप आपके ना जैसे ये आपका हैंड है ना, फॉर एग्जांपल ये आपका हाथ है, ठीक है। आप इसके ऊपर आप इसी तरह यूं ये दूसरे हैंड को यूं नहीं रख सकते, ये इट इज नॉट सुपर इम्पोजिबल, एग्जैक्टली इसी के ऊपर यूं नहीं आएगा। यूं वाली बात ही करें, दोनों हाथ की पोजीशन ये होनी चाहिए, ये अगर है तो दूसरा भी आप यूं रखेंगे तो इट इज नॉट सुपर इम्पोजिबल। एक का थंब इधर है और दूसरे का उधर चला जाता है, तो इट इज नॉट एग्जैक्टली सुपर इम्पोजिबल, एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रहा। तो ये जो एनेंशियोमर्स है ना, ये हमने इसी तरह से पढ़ने हैं कि जब हम इसको करते हैं तो दे आर नॉट सुपर इम्पोजिबल। एक डेक्स्ट्रो होता है, एक मतलब कि राइट हैंडेड है, मतलब कि एक यूं करके राइट हैंडेड है, दूसरा इसको समझिए ना जरा, दूसरा यूं करके, समझ आ रही है आपको कि एक राइट हैंडेड है, जो राइट हैंडेड है उसके लिए हम डी यूज करते हैं, डी का मतलब है डेक्स्ट्रो, और जो लेफ्ट हैंडेड है उसके लिए हम एल यूज करते हैं, एल का मतलब होता है लीवो, ठीक है। तो ये दो टर्म्स अभी हम पढ़ने लगे हैं, अगर मैं आपको ये बताती हूँ पहले ये टॉपिक पढ़ाती हूँ फिर आपको ये समझ आ जाएगा। तो ये जो भी हमने पढ़ना है एनेंशियोमर्स, इसमें एक टर्म हम यूज करेंगे सुपर इम्पोजिबल, मीन्स के वही दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं, दे आर नॉट एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो सकते। Those stereoisomers which are non-superimposable mirror images of one another are called the enantiomers. Examples enantiomers में क्या है, डेक्स्ट्रो डी और एल लीवो, ठीक है। लीवो आइसोमर्स ऑफ द ग्लूकोज। अब डेक्स्ट्रो क्या होता है, डेक्स्ट्रो जो होता है ना, दे आर द राइट हैंडेड, आपने ये याद रखना ये राइट हैंडेड है, और ये कौन सा है, ये लेफ्ट हैंडेड है, ठीक है। अब लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड में क्या फिर डिफरेंस होगा, द एंजाइम्स व्हेन दे रिकॉग्नाइज इनसाइड द बॉडी, यानी कि अब जब आप देखिए आप लोग खाते हैं ना शुगर जैसे खा रहे हैं, नॉर्मल जितनी शुगर्स होती हैं वो डेक्स्ट्रो होती हैं, और नॉर्मली ये बॉडी में ये डाइजेस्ट हो रही होती हैं। अब उसको जो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज होती है वो लीवो सिंथेसाइज कर लेते हैं, आप खा तो लेते हैं शुगर, लाइक जो स्वीटनर्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी में ऐड नहीं होते, लेकिन दे आर स्वीट इन टेस्ट, जो नहीं होते ये शुगर फ्री जिसको कहते हैं, होता तो मीठा है लेकिन वो आपकी बॉडी का पार्ट नहीं बनता। क्यों, क्योंकि आपके एंजाइम तो इसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, वो तो ऐसे एंजाइम इसको देखता है उसके साथ बाइंड ही नहीं कर पाता, और वो आपकी बॉडी से निकल जाता है अनडाइजेस्टेड, ठीक है। तो ये दो जो है ना एग्जांपल डेक्स्ट्रो लीवो की इस तरह से, डेक्स्ट्रो एंड लीवो आइसोमर्स ऑफ द ग्लूकोज क्या है, दे आर द एग्जांपल्स। डी आइसोमर्स राइट हैंडेड है, और जो एल है वो आइसोमर्स इज द लेफ्ट हैंडेड। यूं बस याद रखना आपने, पेनल्टीमेट कार्बन पे क्या होता है द OH ऑन द राइट साइड, और डेक्स्ट्रो का वेयर इन लीवो में क्या होता है, इट इज ऑन अ लेफ्ट साइड, ठीक है। तो पेनल्टीमेट जो फिफ्थ कार्बन है, ये वाला फिफ्थ कार्बन, ये याद रखें, फिफ्थ कार्बन पे जो, अब ये कौन सा है मुझे बताएं, ये डेक्स्ट्रो है या लीवो है। मैं एक मिनट बताती हूँ समावी, ये मुझे बताएं कौन सा डेक्स्ट्रो है या लीवो। देखिए पेनल्टीमेट पे अगर C5 कार्बन ऑन अ राइट साइड पे होगा, क्या है OH ऑन अ राइट साइड होगा तो वो क्या होगा, लीवो होगा, तो ये लीवो है। अगर लेफ्ट साइड पे होगा तो वो डेक्स्ट्रो होगा, ठीक है। डेक्स्ट्रो होगा, आपको डेक्स्ट्रो लग रहा है, अच्छा राइट साइड पे होगा तो डेक्स्ट्रो होगा जी। पेनल्टीमेट पे OH ग्रुप ऑन राइट साइड होगा तो लीवो होगा, लेफ्ट साइड पे होगा तो डेक्स्ट्रो होगा। बस आपने यूं याद रखना है, मुझे नहीं समझ आ रही आप इसको किस नजर से देख रहे हैं, ठीक है। आउट ऑफ द 16 आइसोमर्स, जितने आइसोमर्स है ना ग्लूकोज के, 8 आर एनेंशियोमर्स ऑफ ईच अदर, सिर्फ 8 जो है आइसोमर्स दे आर एनेंशियोमर्स, ये आपने याद रखना है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ओके जी, यहाँ तक समझ आ गई। अच्छा इसके साइड पे एक साइड बॉक्स है, वो आप देखें, साइड बॉक्स जो है ना उसमें इन्होंने बताया हुआ है कि लेबोरेटरी में जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स बनाए जाते हैं वो उसमें यही काम किया जाता है कि राइट हैंडेड की बजाय लेफ्ट हैंडेड कर दिए जाते हैं, तो वो आपकी बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं होते क्योंकि एंजाइम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। इस सारे में सिर्फ यही बताया, तो अनडाइजेस्टेड आपकी बॉडी से निकल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे।
डायस्टीरियोआइसोमर्स कौन से होते हैं? द स्टीरियोआइसोमर्स व्हिच हैव द डिफरेंट पोजीशन ऑफ H और OH आयन और मोर देन वन asymmetric carbon atom. तो उसको हम कहते हैं डायस्टीरियोमर्स. अनलाइक द एनेंटियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. डी ग्लूकोज, डी अल्ट्रोज, ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है, ये आपने याद करना है, ठीक है. एपीमर क्या होता है? एपीमर द स्टीरियोआइसोमर्स व्हिच हैव द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ H and OH group at the only one asymmetric carbon. That are called the epimer. अब एपीमर के नीचे इन्होंने बहुत सारी एग्जांपल्स दी हुई है, ये आपने कब देख रहे हैं, जैसे डी मैनोज, डी ग्लूकोज और ये, ठीक है. दीज आर ऑल एग्जांपल्स. कार्बोहाइड्रेट की जितनी डेरिवेटिव्स है ना, वो आपने ये इन्होंने इसको बताया हुआ है. दे यील्ड द 2 to 10 saccharides unit is called the oligosaccharide. यानी 2 to 10 नंबर होता है ना oligosaccharides का. Otherwise, on the basis of the number of saccharide units, they are oligosaccharide classified into डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड, यानी 2 से 10 तक हम उस तरह उसको नंबर दे देते हैं. एक सेकंड में ये क्वेश्चन देख लूं. नूरुलैन क्या पूछ रही है? डेक्स्ट्रो हैज OH group on its right side and OH group on. जी, ये क्या क्वेश्चन पूछा आपने या मुझे बताया है? OH ग्रुप साइड पर है तो डेक्स्ट्रो होगा ना जी. राइट साइड पे अगर जी, आपने बस वो याद रखो ना, डेक्स्ट्रो जो है वो राइट पे और लेफ्ट पे भी. वो समाविया का क्या क्वेश्चन था? नॉन सुपर इम्पोजिबल मीन द टू ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर. यस. जैसे हैंड्स की मैं आपको एग्जांपल दे रही थी ना, हैंड्स हम ये हैंड दूसरे को यूं ही रखे तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है, ठीक है. सुपर इम्पोजिबल वो होगा जो बिल्कुल एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर फिट आ जाएंगे, ठीक है, तो वो सुपर इम्पोजिबल होता है. ये नॉन सुपर इम्पोजिबल. Do we have to draw the diagrams which are given in the figure 2.13? 2.13 में है, मैं देख लेती हूँ. 2.13 नो, 2.13 आप नहीं करेंगे, आप 2.12 करेंगे, 2.14 करेंगे. और आप देख लें एग्जांपल्स, जो इनकी एग्जांपल्स हैं, लाइक एनेंटियोमर देखा, तो ये सिंपल है, सिर्फ ग्लूकोज का फॉर्मूला है, इसको आप कर लें. ये भी नहीं करनी. 2.17 पे इतने ज्यादा स्टीरियोआइसोमर्स लिखे हुए, लेकिन आप इनके नाम याद करेंगे, नाम इनके देख लेंगे, दैट्स इट. ठीक है, तो हमने अभी जो पढ़ा है ना, प्रॉपर्टीज एंड द रोल ऑफ डाइसेक्राइड तक हमने कर लिया है. आप इसको देखिए, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछिए. Still we have the 2 to 3 minutes. We can answer. जी. फातिमा जुबैर क्या पूछ रहे हैं बच्चे? पेनल्टीमेट में राइट साइड होगा, टेक्स्ट होगा. बच्चे ये टेक्स्ट बुक में से देखेंगे ना, आप अपने टेक्स्ट के साथ चलेंगे, आप खुद से तो गेस नहीं कर रहे. पेनल्टीमेट जो है ना, किस वाले को आप कह रहे हैं? आप क्या कौन सा वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चे? लीवो और डेक्स्ट्रो पे पूछ रहे हैं ना. तो लीवो और डेक्स्ट्रो में क्या होगा कि राइट साइड पे होगा डी आइसोमर्स आल्सो कॉल्ड द राइट हैंडेड फॉर्म, वेयर इज द एल जो है ना उसको हम लेफ्ट हैंडेड कहते हैं. जो डी ग्लूकोज होगा उसके पेनल्टीमेट कार्बन पे OH विल बी ऑन द राइट साइड. डी जो है राइट साइड पे होगा और एल जो है वो लेफ्ट साइड. ठीक है, ये बस आपने याद कर. ओके जी. डायस्टीरियोमर्स, जी डायस्टीरियोमर्स हम फिर एक दफा बता देती हूँ. डायस्टीरियोमर्स वो होते हैं जिनमें H और OH की पोजीशन एट मोर देन वन एसिमेट्रिक कार्बन एटम जो है वो डिफरेंट करी होती है. जैसे H और OH है ना, ये जो मोर देन वन एसिमेट्रिक कार्बन इस those stereoisomers which have the different position of H and OH groups at more than one asymmetric carbon atoms are called the diastereomers. यानी H OH की पोजीशन जो है ना वो सिर्फ वेरी करी होगी. आप इसकी एग्जांपल एक सेकंड में आपकी बुक सामने इससे देखेंगे ना. आप देखिए ना, यहाँ पे इसमें OH और H और OH की पोजीशन वेरी कर रही है. इससे आपने इसको देखना है, ठीक है. ये जो एग्जांपल्स गिवन है इसको सिर्फ देखना है आपने. ये बेशक ना भी करें, लेकिन इनके नाम आपको पता होना चाहिए कि ये डाइस्ट, ये टीएल्डोज और कौन कौन से इसके एग्जांपल, सिर्फ नाम याद करिए इसके. डायस्टीरियोमर्स, एपीमर, ये आपने याद करने हैं और इसके स्ट्रक्चर्स बेशक ना करें, लेकिन इनके नाम पता होने चाहिए. लाइक ये देखिए ना, डी ग्लूकोज एंड डी मेनोज, ये क्या है? दीज आर एपीमर ऑफ ईच अदर. ये अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो ये आपने ये वाली एग्जांपल्स याद रखनी है. ठीक है, इसकी भी एग्जांपल याद रखनी है. डी ग्लूकोज एंड डी अल्ट्रोज. अब देखिए डी ग्लूकोज है, ये डी अल्ट्रोज है. किसी दो को ले, सारों को नहीं देखना, ठीक है. जैसे डी ग्लूकोज इसको ले लें, इसमें क्या है? इसमें मोर देन वन पे H और OH की पोजीशन अगर आप देखेंगे ना, इनमें वेरी करेगी H और OH की पोजीशन. ठीक है,
तो आप उस सिर्फ 2 को देखते जाइए, सारों को कंपेयर नहीं करना, 2-2 को करें। ठीक है? एपिमर, यस एपिमर जो है यहाँ नीचे एग्जांपल जो ड्रॉ हुई है सिर्फ उनको देख के आपने अंडरस्टैंड करना है, दैट्स इट।